सो हेलो गाइज, मेरा नाम राहुल है और आज था मेरा डे 13। कल डे 12 था और कल डे 12 में 9 घंटा पढ़ पाए और आज संडे था। कल ही हम बोले थे कि हम आज थोड़ा कम पढ़ेंगे क्योंकि और भी काम करना था हमको, जैसे कि पॉलिटी का नोट्स अपना दीवार पे लगाना था। और जैसे कि आपको बताया था मॉक में मेरा जीके में रॉन्ग हो रहा था क्वेश्चंस मॉकरीज करके, और मॉकरीज हो गया, आपका मैत्रक हो गया, ये सब का डायनेस्टी कहाँ कहाँ पे पड़ता है, कौन रूलर है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, वो मेरे से बहुत रॉन्ग हो रहा था। हमको राष्ट्रकूटास ये सब याद नहीं रहता था, तो उसका हम एक शॉर्ट नोट्स बनाए आपको दिखाएंगे। एक बार आप मेरा स्टडी आवर्स देख लो। स्टडी आवर्स में हम 6 घंटा 26 मिनट पढ़े हैं, दिख रहा है 6 घंटे 26 मिनट, क्योंकि और भी काम में थोड़ा टाइम लगे और 6 घंटा बस हम जीके ही पढ़े हैं। थोड़ा सा मॉक दिए हैं और बाकी थ्योरी पढ़े हैं, पॉलिटी पढ़े हैं और ये हिस्ट्री पढ़े हैं। दोनों पढ़ने में टाइम लग गया और पॉलिटी का पूरा नोट्स दीवार पे लगा हुआ है, क्योंकि उससे क्या रहता है कि एक बार गो थ्रू होते रहता है, तो गो थ्रू करने के लिए ही वो लगाए हैं। क्योंकि हम जब भी आए अपना घर में तो एक बार उसको हम खड़ा होकर देख सकते हैं। फिर जब भी जीके का टाइम हुआ, जैसे कि हम मैथ पढ़ लिए, मॉक दे लिए, इंग्लिश पढ़ लिए, जीके का टाइम आया तो हम आधा घंटा 1 घंटा वहाँ खड़ा होकर हम सारा कुछ फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। इसीलिए वो दीवार पे लगाया गया है। तो उससे क्या है कि उसमें अभी तक हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप और सिटीजनशिप हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, सब कुछ लगा हुआ है उस पर। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल भी लगा हुआ है। तो उससे क्या होगा, आपको एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। और इधर आपका इसका लगा हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री का, कौन सा साइट कहाँ पे है, जैसे कि आपका चिरांद हो गया, डिडवाना हो गया, और भी बहुत सारे साइट के नाम है वहाँ पे, बनावली हो गया, भीतर गांव हो गया। तो सारा कुछ लगा दिए हैं। उससे वो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो याद नहीं रहता है कि कहाँ पे, जैसे कि पटने में ऑस्ट्रिच का एक मिला था, तो वो सब देखने के लिए हो गया। और भी बहुत सारे छोटे छोटे से टॉपिक रहता है, वो पूछ देता है तो मॉक में याद नहीं रहता है। तो सामने रहेगा तो एक बार हम, जैसे जो याद है उसको नहीं लगाना है, जो नहीं याद है उसको लगाने से क्या होता है कि आप एक बार देखते रहोगे तो आपको याद रहेगा। आप देख सकते हो चारों तरफ, मतलब इधर पूरा फार्मूला, मैथ का फार्मूला लगा हुआ है चारों, और पीछे आप देख लो, पीछे भी वही सब लगा हुआ है जीके का। और बैक कैमरा में आपको हम दिखा देंगे बाद में। तो ये सब लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि मेरा रिवीजन भी होते रहेगा। और बाकी कल मंडे है, तो कल मंडे से आपको पता है कि मंडे टू सैटरडे पूरा दबा के पढ़ना है, और संडे को आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, जैसे कि हाफ टाइम 12 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटा पढ़ लो या फिर 7 घंटे पढ़ लो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो आज हम मॉक नहीं लगाए हैं, मॉक अब कल से लगाएंगे, मंडे टू सैटरडे लगाएंगे, एक दिन नहीं लगाएंगे, क्योंकि मॉक से प्रेशर बनता है, मन अच्छा नहीं रहता। अगर अच्छा मार्क्स नहीं आया तो पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन कल फिर से हमको अपना, आपको जैसे पता है कि सेक्शनल मॉक देने से मैथ में मेरा कुछ चैप्टर्स जो है वो परेशान कर रहे हैं, तो उसको रिवीजन करेंगे बढ़िया से। और इस वीक में मैथ ज़्यादा पढ़ेंगे, मैथ को अच्छे से रिवीजन करेंगे, जो भी मेरा छूट रहा है। जैसे कि हम आपको दिखाएंगे आगे चल के, आगे आने वाले वीडियो में, कि एक एक पेज का A4 साइज़ के पेपर में हम अपना सारा जो टाइप्स होता है, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन का जो होता है, कि इतना इतना रेशियो में ये कॉइन है और इतना रुपये बांटना है, वो कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल हो गया। और भी डिस्काउंट वाला सवाल, डिस्काउंट वाला में बहुत सारा होता है, मिक्सचर एलिगेशन में भी है, पार्टनरशिप में भी है, बोट एंड स्ट्रीम में भी है, और प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में, सब में कुछ वाइटल टॉपिक होता है जो अक्सर लोग को याद नहीं रहता है। तो उसका हम एक नोट्स बनाए हैं कि हाँ, मतलब उसको भी हम देख के कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला भी लगा हुआ है। तो मैथ को मेरा टारगेट है कि मतलब मैथ को पुश करने के लिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। हमको पता है कि टाइम लगेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ा सा कंटेंट भी है और बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस भी रहता है, जल्दी याद नहीं होता है, प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। अभी तो मैथ में 20-25 ऐसे ही मेरा आता है, मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है, तो हम अभी वही उसी का ट्राई में है कि कैसे मैथ को आगे बढ़ाएं। तो आज हम तो मैथ पढ़े नहीं, कल मैथ को बढ़िया से पढ़ना है। कल हम मैथ में देखते हैं क्या कर सकते हैं, एडवांस करेंगे, अरिथमेटिक करेंगे, सेक्शनल मॉक देंगे, ठीक है। अब इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कल से हम अपना पूरा आवर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कि हम ये 11 बजे पढ़ने बैठते हैं, फिर 11:30 बजे पढ़ने बैठते हैं, तो 11:30 से 12:30 हम क्या किए, 12:30 से 1:30 हम क्या किए, 1:30 से 2:30 क्या किए, 2:30 से 3:30 क्या किए। ये सारा आवर का आपको एक पेज में डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और मेरा क्या पढ़ना था वो भी मिलेगा आपको, टू डू लिस्ट भी, फ़ोटो भी लगेगा। अब नेक्स्ट वीक से ये भी आपको ऐड हो जाएगा कि आपको मतलब
मेरा पूरा स्टडी आवर्स जो भी है आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी दिखना चाहिए कि हाँ मतलब हम क्या कर रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल खोलने का मेन तो यही था ना कि आप अपने आप को मतलब ट्रांसपेरेंट कर पाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग भी देखो और हम खुद को देख के भी मतलब अगर नहीं पढ़ रहे तो शर्म करें कि हाँ आज हम नहीं पढ़ पाए, खुद को अब कोसे। तो इसीलिए यूट्यूब का चैनल हम खोले हैं कि अपना हम सारा कुछ ट्रांसपेरेंट करेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, कहाँ फाँकी मार रहे हैं, सब कुछ। तो कल से देखते हैं, कल से बढ़िया से पढ़ना है। मिनिमम 10 आवर कल का स्टडी आवर्स होना चाहिए, किसी भी हाल में होना चाहिए। तो ये मेरा कल का टारगेट रहेगा, मिनिमम 10 आवर्स मैक्सिमम 11 आवर्स, ठीक है। अब 12 आवर तो जब अचीव होगा, लेकिन अभी के लिए बस उतना ही, मतलब मिनिमम 10 मैक्सिमम 11 कल का रहेगा। मैथ भी पढ़ना है, ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन क्रॉस होना चाहिए विद इन। और एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि टाइम के अंदर मेरा मैथ्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वीडियो लेक्चर से मैथ्स बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। वो एक बड़ा इशू बन रहा है, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को प्रैक्टिस कर पाए, इसका ऊपर काम करना है। तो ये कल होगा, मैथ होगा, मॉक लगेगा, इंग्लिश होगा और जीके भी होगा। देखते हैं, आज तो जीके पढ़े हैं, कल भी जीके पढ़ना है क्योंकि स्किप हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो कल हम देखते हैं कल हम क्या कर पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आप लोग भी जो भी आपका दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, जो आप सजेशन देना चाहते हो, एक बार आप कमेंट कर दो, हम देख लेंगे। और आपसे एक सवाल पूछना था, आज का एक आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रहेगा कि जो ये हम लोग का हैदराबाद कौन सा पुलिस ऑपरेशन से उसको अपना इंडिया में ज्वाइन किया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको अगर आपको पता है तो इसको कमेंट कर देना एक बार, हम देखेंगे कि इसको क्या क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। जो भी लोग आपको पता है तो इसको एक बार कमेंट कर देना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे हम लोग कल मिलते हैं। डे 13 तो डे 12 था आज, तो डे 13 था आज, कल डे 14 रहेगा। डे 14 में देखते हैं कि हम लोग क्या कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं। तो मिनिमम बोले तो 10 घंटा, मैक्सिमम 11 आवर्स का टारगेट रहेगा। मैथ्स भी करना है, सब कुछ करना है। तो मिलते हैं कल, बाय।